अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, शांति ताकत से नहीं रखी जा सकती, ये केवल समझ से हासिल की जा सकती है। बिल्कुल सही। और इसी समझ की बात आज हम करने वाले हैं, खास तौर पर टाइम्स नाउ में छपे एक लेख के हवाले से। जी। देखिए, हाल में जो ईरान और इजराइल के बीच वो 12 दिन का संघर्ष चला, दुनिया की जैसे सांसें अटक गई थी। हाँ, काफी तनावपूर्ण माहौल था वो। हाँ। और नुकसान भी, मतलब अरबों डॉलर का। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में सवाल उठता है कि भाई भारत कहाँ खड़ा था। सबसे बड़ी बात, भारत के जो भारी भरकम निवेश हैं दोनों देशों में, वो कैसे सुरक्षित रहे, और नागरिक भी। तो इसका क्रेडिट अक्सर दिया जाता है भारत की संतुलित और तटस्थ कूटनीति को। सही। इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये टॉपिक देखिए करंट अफेयर्स के लिहाज से, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए बहुत अहम है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि जो स्रोत सामग्री है उसका एक गहन विश्लेषण सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ईरान और इजराइल में, कह सकते हैं, ठनी हुई थी, तो चिंता तो भारत को भी थी, जाहिर है। खासकर अपने बड़े निवेशों को लेकर। पर एक दिलचस्प बात हुई है ना, ईरान ने उस तनाव के बीच भी भारत के लिए एक मतलब सकारात्मक संदेश जारी किया। हाँ, वो नोबल एंड फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ इंडिया वाला जिक्र। हाँ, ये क्या दिखाता है, मतलब ऐसे माहौल में भी ये दिखाता है कि भारत ने कितनी सावधानी से और लगातार दोनों पक्षों के साथ अपने रिश्ते संभाले हैं। देखिए, भारतीय संपत्तियां, चाहे वो निवेश हों या नागरिक, वो सुरक्षित इसलिए रहीं क्योंकि नई दिल्ली ने तेहरान और तेल अवीव दोनों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। अच्छा। ये कोई अचानक से नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सीधी बातचीत हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी ईरानी समकक्ष से बात की। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालों से बनाए गए विश्वास और संतुलन का नतीजा था कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी टॉप लेवल पे सीधी बात हो सकी, जिससे तनाव कम करने में मदद मिली। और जोर दोनों तरफ से शांति और डिप्लोमेसी पर ही रहा। सही कहा। और इस डिप्लोमेसी का एक बहुत ठोस पहलू, वो है भारत के निवेश, खासकर चाबहार बंदरगाह। हाँ, चाबहार बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तो भारत का बहुत बड़ा निवेश है। कुल मिलाकर करीब $550 मिलियन का होगा, है ना? जी, लगभग उतना ही। इसमें पोर्ट ऑपरेशंस हैं, फिर उसके विस्तार के लिए क्रेडिट लाइन दी गई है, और वो चाबहार जहदान रेलवे लाइन भी। हाँ, और अभी हाल में वो 10 साल का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन हुआ है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल एलटीडी के साथ। बिल्कुल। $85 मिलियन बर्थ सुधार के लिए, और एग्जिम बैंक की 150 मिलियन क्रेडिट लाइन भी इसी का हिस्सा है। कमाल की बात यह है कि इतनी मिसाइलें चली, इतना तनाव रहा, लेकिन इस पोर्ट पर कोई आंच नहीं आई, ये चालू रहा। हाँ, ऑपरेशंस चलते रहे। अब इसकी तुलना कीजिए, पास में ही चाबहार से कोई 70 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है। जी, ग्वादर। वहां तो बिल्कुल उल्टा हुआ। ईरान इजराइल तनाव के चलते पाकिस्तान को अपनी सीमाएं बंद करनी पड़ी और ग्वादर पर ट्रैफिक एकदम रुक गया था। हाँ, ये तुलना काफी कुछ साफ कर देती है। चाबहार का चलते रहना और ग्वादर का रुक जाना, ये कहीं ना कहीं भारत की जो सूक्ष्म और, कह सकते हैं, तटस्थ कूटनीतिक स्थिति है, उससे जुड़ा दिखता है। देखिए, संघर्ष के दौरान जमीनी हकीकत हमेशा थोड़ी जटिल होती है, लेकिन ये साफ है कि भारत का दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखना वो बहुत काम आया। अच्छा। और सिर्फ चाबहार ही क्यों, इजराइल का हाइफा बंदरगाह, जहां अडानी ग्रुप का स्टेक है, वो भी चालू रहा। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। तो ये भारत के संतुलित अप्रोच की एक तरह से कामयाबी ही दिखाता है। और इस कूटनीति का असर सिर्फ बंदरगाहों या निवेश पर नहीं, बल्कि इंसानों पर भी पड़ा। बिल्कुल, वो मानवीय पहलू बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंधु, इसके जरिए ईरान और इजराइल से कुल मिलाकर 4,415 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था। हाँ, काफी बड़ी संख्या है ये। इसमें ईरान से करीब 3,597 और इजराइल से 818 लोग थे। और इनमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि महिलाएं, बच्चे और कुछ ओसीआई कार्ड धारक भी थे। जी, और कुछ दूसरे देशों के नागरिक भी शायद। हाँ, वो भी शामिल थे। और सोचिए, जो सबसे असाधारण बात थी वो ये कि ईरान ने खास तौर पर भारतीय निकासी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया था। ये वाकई अभूतपूर्व था। ऐसे तनाव के माहौल में ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी राहत थी ये। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकलता है? यही कि भारत की जो तटस्थ और संतुलित कूटनीति है, वो सिर्फ कोई कागजी सिद्धांत नहीं है। नहीं, इसने जमीन पर बिल्कुल ठोस परिणाम दिए हैं। एक तरफ इतने तीखे संघर्ष के बीच भारत के अरबों डॉलर के निवेश सुरक्षित रहे, और दूसरी तरफ हजारों भारतीय नागरिक भी सुरक्षित वापस लाए गए।
ये दिखाता है कि कैसे एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय माहौल में एक सोची समझी विदेश नीति असरदार हो सकती है। वाकई ये मुश्किल हालात में संतुलन साधने की एक तरह से केस स्टडी जैसा है। और जैसा हमने कहा, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि फॉरेन पॉलिसी असल में काम कैसे करती है। बिल्कुल। तो हम सभी श्रोताओं को और खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों को यही कहेंगे कि इस कूटनीतिक रणनीति की जो बारीकियां हैं, इसके जो दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, उन पर और सोचें, विचार करें। हाँ, और अगर ये विश्लेषण आपको काम का लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ और कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। जी, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और जाते जाते आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया हम देख रहे हैं कैसे तेज़ी से खेमों में बट रही है, पोलराइज हो रही है। तो ऐसे में क्या भारत के लिए इस तरह की तटस्थता, ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है, इसे लंबे समय तक बनाए रखना मुमकिन होगा? और अगर हाँ, तो भविष्य में इसके सामने क्या नई चुनौतियां आ सकती हैं? हाँ, इस पे सोचिएगा जरूर।